हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशंस of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. हमने क्या करना है बच्चों, इसमें हमने मीडियन फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है और मोड को फाइंड आउट करना है हमें। देखिए पिछली वीडियो में बच्चे हमने एक्सरसाइज 14.1 में हमने क्या निकालना सीखा था बच्चे, मीन में हमारे कितने मेथड थे, 3 मेथड थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। फिर हमने मोड का सीखा कि मोड को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर बच्चों आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप पिछली वीडियो देखिए, इसको आप इजी कर सकते हो, फिर इजी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें हम सिर्फ क्या सीखेंगे बच्चों, मीडियन फाइंड आउट करना। क्या सीखेंगे, मीडियन। मीन और मोड हमारा पिछला टॉपिक है। देखते हैं बच्चे कैसे निकालते हैं मीडियन को। देखिए हमने मीडियन निकालना है, हमारे पास मंथली कंजम्पशन दे रखी है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दे रखे हैं, उसमें भी हमारे पास ऐसे ही डाटा गिवन होता था। मीडियन के लिए हमें क्या करना है, देखो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, CF। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, CF। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है, देखिए हमारे पास ये 4 है, ये 4 को आपने एज इट इज बिल्कुल सिंपल मेथड से बताऊंगी बच्चे। ये 4 है, इसको आपने एज इट इज लिखना है 4 को। 4 में 5 को ऐड कीजिए, 5 में 4 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 9 में 13 को ऐड कीजिए, ऐसे चलना है। देखो बच्चे आपको 4 लिखा, यहाँ पर भी 4, फर्स्ट सेम 4 में 5 ऐड किया, कितना आया 9। 4 में 5 को ऐड किया, कितना आया 9, ये 9 आ गया आपके पास। 9 में 13 को ऐड किया, कितना आ गया 22। 22 में आपने 20 को ऐड किया तो कितना आ गया 42। 42 में आपने 42 आया, 42 में आपने 14 को ऐड किया तो कितना आया आपके पास 56। 56 में आपने 8 को ऐड किया तो कितना आया 64। 64 में आपने 4 को ऐड किया तो कितना आया 68। क्लियर है बच्चों, ये हमारे पास नंबर ऑफ कितने हमारे पास 68। कोई प्रॉब्लम, एक तरीका बताती हूँ। अगर बच्चे लास्ट में 68 आया आपके पास और ये भी आपके पास 60, इनका सम भी आपके पास ये सेम है तो आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल राइट है। क्या आपकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल राइट है। क्लियर। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। हमेशा कौन से ऑर्डर में होगी, इंक्रीजिंग में। कई बार आपको एग्जाम में आपके पास मंथली कंजम्पशन मिल जाएगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और वहां पर मेंशन नहीं होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आपको क्या निकालना होगा, F। ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, ये मतलब F वाली सीरीज आपको निकालनी होगी। क्लियर हो गया। तो इसके लिए देखिए दोबारा रिपीट करते हैं। 4 का 4, 4 से 5 9, 9 से 13 22, 22 से 20 42, 42 में 14 56, 56 में 8 64, 64 में 4 68 और सम क्या इनका 60 और वो लास्ट डिजिट भी क्या है हमारे पास 68। क्लियर। और फिर मीडियन का फॉर्मूला, सबसे पहले आपको सबके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जब आपको फॉर्मूला पता होगा तब आप इजी तरीके से इसको कर सकते हो, तभी हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या डिजिट चाहिए। देखिए यहाँ पर L प्लस L तो हमें उसमें भी देखा था, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F। L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाई में H। अब देखते हैं कि L कैसे निकालते हैं, F कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ा हमने उसमें F1 लेते थे, F1 से ऊपर F0 लेते थे और F2 लेते थे। इसमें क्या होगा, आप नंबर ऑफ कंज्यूमर्स में देखिए सबसे बड़ा क्या है आपके पास 20, तो 20 क्या हो गया बच्चों हमारे पास, 20 क्या हो गया हमारे पास F, 20 क्या हो गया हमारे पास F। F के सामने का इंटरवल को देखिए, F के सामने के इंटरवल को देखिए, ये क्या हमारे पास 125 और 145, इसमें हम क्या लेंगे लोअर वाला, तो ये क्या हो गया हमारे पास L। क्लियर। अब हमारे पास CF,
H, उसके बाद देखो H तो पता ही है, इनके बीच का डिफरेंस। आप क्या करोगे, 85 में से 65 को माइनस करोगे, कितना आएगा आपके पास 20। जैसे ऐसे ही आप 105 में से 85 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 20। क्लियर है बच्चों ये स्टेप भी आपको। फिर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, CF मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाला है, तो यहाँ पर CF कैसे मेंशन करेंगे। आपने सबसे बड़ा देखा कि F क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास सीरीज है नंबर ऑफ F वाली सीरीज है, इसमें सबसे बड़ा F होता है, इसके सामने का इंटरवल में सबसे छोटा क्या होगा हमारे पास L। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर इसके सामने कितना है 42, इससे एक ऊपर लेना है हमेशा, तो ये क्या होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास क्या होगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान देना हमेशा F के सामने जाके उसके ऊपर वाला क्या होगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कितनी होगी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास। और n/2 कितना है हमारे पास 68/2, कितना आ जाएगा 68/2। ये हमारे पास n होता है, n कितना 68/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 34। मीडियन के फॉर्मूले में लिख लीजिए, L कितना है आपके पास 125 प्लस n/2 कितने आपके पास 34 माइनस 22 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 20 से 20 कट किया, 34 में से 22 गए तो कितना आएगा बच्चा आपके पास 12, 125 में 12 को ऐड किया तो कितना आया 137 यूनिट। ये था बच्चों आपका मीडियन। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं मोड। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम मोड। अब क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों मोड का फॉर्मूला आपके पास कितना होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। बच्चे ये माइनस है बीच में, ये माइनस F2 मल्टीप्लाई H। क्लियर। अब हमारे पास सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा क्या है हमारे पास 20 क्या हुआ हमारे पास F1, 1 से ऊपर 0 तो ये क्या हुआ हमारे पास F0। आपने बच्चों ऐसे सर्कल नहीं डालने, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मेंशन कर रही हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे एक्यूरेट होगा पर सर्कल नहीं डालने आपने। क्लियर। ये कितना हमारे पास 13, ये कितना हुआ हमारे पास F0, ये F1 और ये हमारे पास F2। 20 के सामने का इंटरवल कितना है 120, 145 तो ये कितना हुआ हमारे पास L। ये कितना हुआ बच्चे हमारे पास L। और H क्या होता है हमारे पास डिफरेंस। H क्या होता है बच्चों हमारे पास डिफरेंस। वैल्यूज रखिए, L की वैल्यूज 120 प्लस F1 कितना है आपके पास 20 माइनस F0 कितना है आपके पास 13 और डिवाइडेड बाय 40 माइनस 13 माइनस 14 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई F1 कितना हो जाएगा 40, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा हमारे पास 40 माइनस F0 कितना है हमारे पास 13, F2 कितना है हमारे पास 14 मल्टीप्लाई में 20। क्लियर। 20 से 13 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 7, हमने इनको माइनस किया तो कितना आया 13 मल्टीप्लाई 20, 7 को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 140 डिवाइड बाय 13। एलसीएम लेने से इजी होता है बच्चों, आप यहीं पर डिवाइड कर दो। 140 को आपने किससे डिवाइड किया 13 से, तो हमारे पास कितना आ गया 10.76 और ऐड करके हमारे पास कितना आ गया 135.76 यूनिट। ये था बच्चों आपका मोड। अब हम करते हैं मीन। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं मीन। क्या स्टार्ट करते हैं मीन। देखिए हमने पहले किया मीडियन, फिर किया मोड, अब हम लास्ट करेंगे मीन। एक ही क्वेश्चन में हमें तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे, मीडियन, मीन एंड मोड। पहले मैंने मीडियन किया बच्चों और फिर मोड किया और अब करते हैं मीन। अब क्या करते हैं मीन। मीन का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या था XI और FI की मल्टीप्लाई और फिर उनका समीशन डिवाइड बाय समीशन ऑफ FI। बट मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है, स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई किया। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन क्या थी, XI और FI की कैलकुलेशन क्या पड़ रही थी बच्चों, बहुत लेंथी पड़ रही थी और उनको ऐड करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई किया। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो मीन के लिए जो आपको ईजी लगे। देखिए XI हमने कैसे फाइंड आउट किया, दोनों को ऐड किया, कितना आएगा हमारे पास 150। 150 को किससे डिवाइड किया 2 से। XI हमारे पास क्या होते हैं मिड वैल्यू, XI क्या होते हैं हमारे पास मिड निकालते हैं हम मिड। क्लियर।
तो 65 और 85 के बीच का मिड कितना होगा 75, 85 और 105 के बीच का 95, 105 से 125 के बीच का मिड कितना होगा आपके पास 100। एक मिनट देखिए बच्चे दोबारा, हमारे पास 65 और 85 के बीच का मिड कितना होगा हमारे पास 75, और 85 से 105 के बीच का मिड कितना होगा हमारे पास 105 से 125 के बीच का मिड 105, 125 से 145 के बीच का 135 कितना होगा बच्चे 135। ऐसे ही हमने 155, 175, 195। यूआई कैसे निकलते हैं एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। यूआई कैसे निकालते हैं एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। ए आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, पर मैं हमेशा आपको बताती हूँ इजी वो रहता है आपने 3 डिजिट यहाँ से और 3 यहाँ से, बीच में क्या है आपके पास 135। अगर आप कोई और वैल्यूज़ भी लोगे ऊपर नीचे की तब भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी आपके पास। क्लियर। अगर हमेशा ऐसे लोगे, ये 3 देखो ये कितने थे 3, बीच में क्या है आपके पास 135, तो मैंने ए को क्या लिया 135 और एच को हमेशा बताया तो इनके बीच का डिफरेंस एक्स आई होता है मिड, इनके बीच का मिड। एच होता है हमारे पास इनके बीच का डिफरेंस। एच क्या होता है हमारे पास इनके बीच का डिफरेंस। एच कितना आया हमारे पास 20, तो मैंने क्या किया एक्स आई कितना था एक्स आई कितना था हमारे पास 75 में से 135 को माइनस किया तो मेरे पास कितना आया -60। देखो कैसे करके बताती हूँ बच्चे, यहाँ पर रफ में देखिए क्या किया हमने 75 में से 135 को माइनस किया डिवाइडेड बाय 20, तो हमारे पास कितना आया बच्चों -60, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करके कितना आया 60, और यहाँ पर कितना आ गया 3, तो ऐसे ही माइनस का 3। ऐसे ही हमने क्या किया 95 में से 135 को माइनस किया तो हमारे पास कितना आएगा 40, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास बच्चों -40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया -2। सिमिलरली -3, 135 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 पॉइंट में कुछ भी हो वो क्या बन जाता है आपके पास 0। ऐसे 155 में से 135 को माइनस करेंगे कितना आएगा 20 पॉजिटिव आएगा क्योंकि हमारे पास एक्स आई वाली डिजिट बड़ी है, इसलिए वो क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव। डिवाइड बाय 20 करेंगे तो कितना आएगा 1। ऐसे सिमिलरली 175 में से हमने 135 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा हमारे 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। सिमिलरली हमने ये किया। फिर हम क्या करते हैं बच्चों एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई की, -12, -10, -13, 0, 14, 16, 12। क्लियर। प्लस वालों को ऐड करो और माइनस वालों को ऐड करो, फिर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 किसका आएगा हमारे पास पॉजिटिव में, आप ऐड करके भी देख सकते हो बच्चों। क्लियर। मीन का फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है a + h मल्टीप्लाई समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। a कितना है हमारे पास 135 प्लस h कितना है आपके पास 20 मल्टीप्लाई समीशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है 7 डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई कितना है आपके पास 68। ये क्या बच्चों आपके पास समीशन ऑफ एफ आई 68, और ये क्या समीशन ऑफ एफ आई और यू आई। क्लियर। हमारे पास कितना आया 140 डिवाइड बाय 68 से 140 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 2.05। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो बच्चों, जो मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड आप कीजिए। 135 में हमने 2.05 ऐड किया तो कितना आ गया 137.05। ये था बच्चों आपका मेन।